जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज महाशिवरात्रि के अवसर पर आए हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 13 फरवरी 2026 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में अपने लोगों को ऐसा मौका मिला कि यह मनुष्य शरीर पाने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हो जाए। ध्यान भजन सुमिरन प्रार्थना करने का अवसर जो मिल रहा है, यह भाग्य से मिल रहा है, दया से मिल रहा है। प्रेमियों, अब यह समझने की ज़रूरत है कि यह दुनिया चलायमान है, यह धरती चलती रहती है, यह सब चक्र की तरह से चलते रहते हैं। जैसे सूरज निकलता है, सूरज चलते चलते ऐसे ढल जाता है, शाम हो जाती है, रात ढल जाती है, कहते रात ढल गई। ऐसे जो हमेशा आदमी चलता ही रहता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो ढल जाता है। जिस चीज़ को हम भूले हुए हैं, उसी चीज़ को आज याद करने की ज़रूरत है। प्रेमियों, यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया, दुख में तकलीफ में जब प्रार्थना किया गया तो उसने दे दिया। किसको दे दिया? इस किराए के मकान को दे दिया। मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से है, और उसने कहा जाओ इसको साफ सुथरा रखना, गंदा मत करना, इसके अंदर किसी तरह की गंदगी मत इकट्ठा करना, और अपना काम तुम बना लेना। इस चीज़ को मत भूलना। जिस चीज़ को आज हम आप भूल रहे हैं, दुनिया वाले भूल रहे हैं, उसको याद करने की ज़रूरत है कि थोड़े समय के लिए उसने दिया है। इसको किससे बनाया? मसाला से बनाया। जैसे मकान बनाते हो, ईंट पत्थर सरिया सीमेंट मिट्टी से उसको तैयार करते हो, उसको क्या कहते हैं? मसाला कहते हैं। ऐसे ये जो मनुष्य शरीर रूपी मकान बनाया उसने, ये जो मानव मंदिर बनाया उसने, मसाला से बनाया है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश
जब 5 तत्वों से माँ के पेट में तैयार किया है, और एक समय ऐसा आएगा कि यह सब बिखर जाएगा। जैसे देखो मकान तैयार होता है और मकान गिर जाता है जब, तो ईंटें अलग बिखर जाती हैं, सरिया अलग दिखाई पड़ता है, सीमेंट बालू जो होता है वो अलग हो जाता है। और अगर वहीं पड़ा रहने दिया जाए, मलबा न हटाया जाए, तो कुछ दिन के बाद वो सारा का सारा इसी मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही ये जो शरीर बनाया गया मसाले से, इसके तत्व सब निकल जाएंगे। वायु वायु में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा। ये सब तत्व सब खत्म, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी। पांचों तत्व अपने अपने जगह पर अपने अपने में मिल जाएंगे। फिर शरीर से आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो। तो जिस चीज़ के लिए उसने दिया कि जाओ ये अपना काम बना लो, किसी को खोज लेना, समर्थ गुरु को खोज लेना। धरती पर समर्थ गुरु, वक्त गुरु हमेशा रहते हैं, उनसे नाम ले लेना और कमाई करना उसकी, नाम को पकड़ करके। और अगर आप चले जाओगे, आत्मा चली जाएगी, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, रोक नहीं पाएंगे। ये तो कह दिया, लेकिन उसने और भी इसके साथ ही साथ विधान भी बना दिया, और उस विधान के अंतर्गत आप आ गए। प्रेमियों, क्या विधान बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया? जब इस सृष्टि की रचना हुई। यह सृष्टि कौन सी सृष्टि है? ये पिंड सृष्टि है। यह मनुष्य शरीर जो है यह मृत्युलोक में पिंड सृष्टि है, और फिर अंड सृष्टि है, और फिर ब्रह्मांड सृष्टि है। उसके ऊपर यह सब मंडल हैं। यह सब मंडल जो है, आप ये समझो मंडलों में भी सृष्टि है, वहाँ भी जीवात्माएँ हैं। तो उसकी जब मौज हुई इधर के विस्तार की, किसकी? सत्पुरुष की, जो सबका पिता है, सबका सृजनहार है, कभी भी किसी का बेटा नहीं बना, यहाँ कभी भी इस मंडलों में नहीं आया, नहीं जन्मा, न अन्य लोकों में जन्मा, कहीं कुछ नहीं। और वो सबका बाप है। कबीर साहब ने कहा, जिनको जानकारी हुई संत थे कि साहब सबका बाप है, वो उसको साहब कहा करते थे। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाय, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाय। बेटा होकर जो जन्मता है वो साहब नहीं होता है। साहब कब बनता है? वो जब अपनी आत्मा को जगा लेता है, गुरु के बताए रास्ते पर नाम के डोर को पकड़ करके चढ़ जाता है, तब वो उनमें मिल जाता है, तब साहब जैसा हो जाता है। तो अब आपको बता रहा हूँ कि साहब जैसा हो जाएगा, साहब की शक्ति तो आ जाए, लेकिन साहब वो भी नहीं बन पाता है। तो उतार दिया, किसको उतार दिया? जैसे आप देखो कि नीचे की तरफ बह करके जाता है, क्या जाता है? पानी बह करके जाता है। कोई भी चीज़ होती बह कर जाती है, लेकिन जो गंदी चीज़ होती है, मैली चीज़ होती है, वो वहाँ पर रुक जाती है, वहीं पर वो इकट्ठा हो जाती है। ऐसे ही समझ लो, निचली स्तर की जो जीवात्माएँ थीं, आप समझो ठीक तो एक ही तरह से थीं, लेकिन उन पर कुछ मैल जो था उनको इधर उतार दिया आवाज़ के साथ, जिसको शब्द कहा जा गया, शब्द कहा जाता है, इधर उन्होंने उतार दिया। उसी में आप समझो मंडल बना दिया उन्होंने। आप समझो कि यानी आप भंवर गुफा बनाया, 10वां द्वार बनाया, और आपका ये त्रिकुटी बनाया, यह सब बनाया उन्होंने। तो अब आप समझो प्रेमियों कि ये जो उन्होंने बनाया, जीवात्माओं को भेजा, उनके अन्य जो मालिक हुए हैं, वो जो शक्ति उतरी है वही मालिक हुए हैं। तो ये समझो पुरुष और प्रकृति को उतारा कहाँ? कारण लोक में। उन्हीं ने इधर की सब सृष्टि किया, इधर की सृष्टि की रचना उन्होंने किया कारण लोक में। जीवात्मा के ऊपर कारण का जो ये यानी खोल है, कपड़ा है, उन्होंने ही पहनाया। उसके नीचे फिर आप समझो कि ब्रह्मलोक में
माया और समझो कि यानी ईश्वर को इधर माया को यानी बना दिया। आप ये समझो कि फिर उसके यानी समझो कि ईश्वर को बनाया। ये इस तरह से बना दिया, इधर दे दिया, नीचे की तरफ उतार दिया। अब वो जो है जहाँ जहाँ ये जीवात्मा पहुँची पहले उन्हीं को भेजा, और जब जहाँ वहाँ से जीवात्मा उतरने लगी तो इसके ऊपर कारण शरीर का पर्दा पड़ गया, फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर का, और फिर जो है आप समझो कि लिंग शरीर का, जो देवी देवताओं का लोक होता है, देवी देवताओं के ऊपर है। और फिर ये 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश का, इस मृत्युलोक में कपड़ा पहना दिया, यानी खोल चढ़ा दिया इसके ऊपर। तो उस समय पर कौन सा युग था? सतयुग था। तो अभी ये देवलोक नहीं थे। सतयुग में शुरू में देवलोक नहीं थे, ये देवताओं के लोक नहीं थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक नहीं थे। उस वक्त पर आप समझो कि मनुष्य ही था। तो मनुष्य यानी समझो को उन्होंने बनाया, और 1 लाख वर्ष की उम्र उन्होंने दे दिया मनुष्य को जीने के लिए, कि 1 लाख वर्ष की तुम्हारी उम्र रहेगी। तो उस समय पर सबकी अंदर की आँख खुली हुई थी, तीसरी आँख जो इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है वो खुली हुई थी। सब ऊपर का नज़ारा देखते थे, ऊपर के लोगों का वो को देखते थे, पिता का दर्शन भी करते थे, बहुत खुश थे। कान खुले हुए थे तो सब वही आवाज़ पकड़ करके चले जाते थे और हर लोक में पहुंच जाते थे। उस समय पर नर्क भी नहीं बना हुआ था, या नर्क नहीं था उस समय पर। आप ये समझो सूर्य लोक था, सूर्य लोक बनाया हुआ था उन्होंने। सूर्य लोक में इनको जो है प्रकट किया था, किसको? ईश्वर को। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि सूर्य लोक में प्रकट होने के नाते ये जो उत्पत्ति हुई है, यह सूर्य और चंद्रमा के घर्षण से ही बीज बनता है, और उसी से ये बच्चा तैयार होता है। आपको बताया गया है, जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो। तो ये उन्होंने तैयार कर दिया, खोल को बना दिया। लेकिन इसमें जो जीवात्मा बैठी हुई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, प्रभु की अंश जीवात्मा, उसके अंदर चैतन्यता थी, उसके अंदर ज्ञान था। आप ये समझो उस समय पर ये जो मन और चित्त बुद्धि यानी इसके भंडारों में से जो इसके साथ लगा दिया गया, उस समय पर बुद्धि सही थी, मन सही चिंतन करता था, मन सही चीज़ सोचता था, मन अच्छे काम में लगता था, प्रभु के याद करने में मन लगता था। मन चित्त और चित्त से भी उस वक्त पर लोग अच्छा चिंतन करते थे। जो आज गलत चिंतन लोग करते हैं, जो मन लोग खराब कर लेते हैं और मनमुखी हो जाते हैं, उस समय पर नहीं था। कब? सतयुग में। तो सतयुग में योगी सब विज्ञानी कई है ध्यान तरह बोल प्राणी। सतयुग में यानी समझो सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, दिव्य कान खुले हुए थे, अंदर के तीसरा कान तीसरी आँख, और शब्द को पकड़ करके जब समय पूरा हो जाता था 1 लाख वर्ष का, तो अपने घर अपने मालिक के पास सतलोक सतदेश जय गुरुदेव लोक जिसको अपने लोग कहते हैं, वहाँ पहुँच जाया करते थे। तब इन्होंने सोचा कि भाई बहुत लोग चले जा रहे हैं, खेप की खेप जाने लग गई पूरी। तब सोचा भाई अब रुकावट नहीं डाला जाएगा तो काम नहीं बनेगा। तब इन्होंने किसकी उत्पत्ति किया? आप समझो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन 3 देवों की उत्पत्ति किया, और इनको कहा कि अब आगे की तुम रचना कर लो। तब इन्होंने जो है इधर की रचना किया। तो ये जो है 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ इन्होंने बनाया यहाँ पर, और इधर की रचना आप ये समझो का विस्तार किया इन्होंने, विस्तार इन्होंने किया। आप समझो नीचे के, और इनको हुक्म हुआ कि जैसे इस वक्त पर ईश्वर, जिनको काल भगवान संतों ने कहा है बराबर उस प्रभु को याद करते रहते हैं, उसी काम में लगे हुए हैं। आद्या को इनको माया महामाया जिनको कहा लोगों ने,
उन्हीं को यह काम सौंप दिया कि जाओ तुम इन पुत्रों से यानी सृष्टि को चलाओ। अब उसी को मैंने आपको बताया कि जैसे ये समझो कि माया है, अब ये अंडी माया है, जब ये पिंडी माया है, ये जो आप देखते हो ये यानी औरत, रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरा मोती, जवाहरात, आप ये क्या है? ये पिंडी माया है। यह पिंडी शरीर के काम आती है और पिंडी शरीर के साथ ही ये छूट जाएगी यहाँ, और फिर अंडी माया है अंदर में, देवी देवताओं लोगों माया है, ब्रह्मांडी माया है। माया से छुटकारा जब तक ब्रह्मांड नहीं पार करोगे, जब तक ब्रह्मस्थान नहीं पार करोगे, तब तक इससे पीछा छूटेगा नहीं। तो आपको सुबह बताया था प्रेमियों, बच्चों बताया था कि झीनी माया जो ऊपरी यानी लोकों में है, वो यानी अपने अंदर में उसका अंश है, तो वो पूर्ण पैदा करती रहती है और उससे यह मन खराब होता रहता है। उससे आप फंस जाते हो दुनिया के कामों में, लेकिन उस पर कंट्रोल किससे होता है? यही जो गुरु ने नाम दिया, मन तू भजो गुरु का नाम। ये जो नामदान दिया उसको जब भजोगे, भजन में सुनने की कोशिश करोगे, उनका जब सुमिरन करोगे, तब ये ढीली पड़ेगी, तब ये माया ढीली पड़ेगी। तो ये लोग भी जैसे पिता बराबर ध्यान लगाते रहते हैं, ऐसे ये लोग भी ध्यान लगाते रहे। तो 20,000 वर्ष निकल गया किसमें? उनके ध्यान लगाने में, तपस्या करने। तब तक आप ये समझो बहुत चले गए, बहुत से जीव पहुंच गए वहाँ, कहाँ? अपने देश, अपने घर, अपने पिता के पास। बस तब उसके बाद में फिर इन्होंने यानी ब्रह्म से प्रार्थना करके ईश्वर ने यानी यहाँ का विधान बनवाया। किसका बनाया? कर्मों का विधान बनाया, अच्छे और बुरे का विधान बनाया, नियम बनाया, और वही चीज़ें सब वेद में लिखी हुई हैं। उस समय पर भोजपत्र पर लिखते थे। भोजपत्र किसको कहते हैं? पेड़ की छाल को। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे हल्का सा काटो तो उसमें से यानी आप ये समझो कुछ में पानी निकलता है, कुछ में दूध जैसा निकलता है, और उसमें रंग निकलता है। तो उसी का उन्होंने जो है स्याही बनाया। और ये जो पेड़ के यानी समझो कि डंठल हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे आप समझो कि नरकट होती है, नरकट को यानी आप मजबूत होता है, नरकट के यानी उसको छिलके को हटा करके तना को ले लो और उसको ऐसे छील दो तो कलम बन जाएगी। तो उसी कलम से लिखे। किस भाषा में लिखा गया? वो संस्कृत भाषा। पूरे दुनिया संसार में केवल एक भाषा थी, संस्कृत भाषा। अब वो भाषा कहीं मिलती नहीं, वो लिपि ही अलग है। लिपि किसको कहते हैं? जो लिखावट है, नहीं मिलती यहाँ। कहाँ मिलती है? केरल में थोड़ा बहुत मिलती है, केरल में, और कहीं नहीं मिलती वो लिपि। और बोलने वाले पढ़ने वाले भी वो ऐसे नहीं मिलते हैं जो उसके आधार पर है। केरल में बोला जाता है, वो कुछ बोलते हैं ना, और कहाँ बोलते हैं? कर्नाटक में, दक्षिण में, कर्नाटक में भी बोलते हैं। वहाँ कोई स्वागत सत्कार करना होता है, कोई साधु महात्मा का, बड़े लोगों का, या जहाँ मंदिरों में पूजा होती है, वहाँ पर श्लोक ही बोलते हैं और शुद्ध बोलते हैं वो लोग। बिल्कुल उच्चारण उनका शुद्ध होता है। आप ये समझो कि मिलावट उसमें नहीं होती है। तो वो लिपि ही इस समय नहीं है। उसी से वेद लिखा गया था। अब वेद से पुराण बने, शास्त्र बने, और फिर बाद में जब ये संत लोग आए तो उन्हीं के आधार पर उसी में से निकाल करके और उसी के आधार पर लोगों को समझने के लिए उन्होंने किताबें लिख दी, पुस्तक तैयार कर दिया। ऐसे गोस्वामी जी महाराज की पुस्तक आप समझो, उन्होंने बहुत मेहनत करके अवधी भाषा में, जो भाषा वहाँ चलती थी अवध में, वहीं रह करके उसकी रचना कर दी थी। लेकिन अब उसको भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बस केवल धार्मिक भावना से पढ़ते हैं कि हम यानी पाठ करते हैं। पाठ करने का मतलब ये होता है कि पाठ करो लेकिन समझो उसको,
उसमें जो लिखा हुआ है सारी आध्यात्म की बातें लिखी हुई हैं, उसको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कथावाचक उसको समझाते हैं तो उसी को लोग सुनते और समझते हैं, कथा समझ लेते हैं, कहानी मान लेते हैं उसको और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। उसको उसके अर्थ को बताना चाहिए, आध्यात्मिक प्रसंग लेना चाहिए। महात्मा लोग अगर जग जाएं देश के, ये कथावाचक अगर ये देश के यानी समझो कि जग जाएं और ये लोगों को समझाने लग जाएं, वास्तविकता बताने लग जाएं तो भी बहुत परिवर्तन हो जाए। अभी बहुत लोगों का खान पान चरित्र सही हो जाए, क्योंकि खान पान चरित्र बिगड़ रहा है, देश की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही, समाज परिवार की स्थिति बड़ी खराब होती चली जा रही। तो क्या हुआ फिर आपको अब आगे बताता हूँ। तो ये विधान बना दिया, वो आवाज़ किसको सुनाई पड़ी? वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, वेद मिला ब्रह्मा को आई। आवाज़ आई, ये वेद जो लिखा गया आवाज़ वो ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा को आई और उसको पा करके वो खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उस आवाज़ में इतनी मिठास थी, आनंद था शब्द में कि वो खुश हो गए उसको पाकर। जैसे आपने प्रेमियों यहाँ 10 दिन तक साधना किया और यहाँ बहुत लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ी, चिट्ठियाँ भी आपने लिखकर कुछ लोगों ने दिया है, अब लिखकर देने की ज़रूरत नहीं है आपको, अब तो उसी को आगे बढ़ाना है। और आपको अगर दिक्कत है, परेशानी है तो तब तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बातें तो सत्संग में जो समस्याएं आती हैं वो आपको बता ही दी जा रही हैं। साधकों के लिए सब हिदायत भी बता दी जा रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताया जाता रहा है। बराबर अगर सत्संग सुनते रहोगे और ये प्रेमी जो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो भेजते हैं, यूट्यूब वगैरह पर जो डालते हैं, उसको अगर सुनते देखते रहोगे तो बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आपके समझ में सब आ जाएगा। तो बहुत खुशी होती है, मन प्रसन्न हो जाता है उसको सुनकर के, फूला नहीं समाता है उन शब्दों को सुनकर के। साधक ऐसा ब्रह्मा जी को जब सुनाई पड़ा खुश हो गए। और फिर उस वक्त पर सतयुग में जो ऋषि मुनि इस काम में लगे हुए थे, इसी काम में लगे हुए थे, तपस्या करने में लगे हुए थे, यानी समझो कि वो यानी नींद नारी भोजन जो तरही, जो मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जिस पर इस वक्त आज लोग ध्यान दे रहे हैं, खाने पर नब्या और जिब्या का स्वाद आप समझ लो, उस पर जो ध्यान दे रहे हैं वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे। केवल उनका एक लक्ष्य था, एक आधार था, आपने समझो कि वो अन्य प्रभु का दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं, उनके लिए कोई रुकावट ना आए और वो अपने घर जल्दी से पहुंच जाएं, वतन अपनी जल्दी से पहुंच जाएं। तो ऐसे ऋषि मुनि जो लोग थे, जो उपदेश भी करते थे, लोगों को समझाते थे, उनको वो आवाज़ सुनाई पड़ी और उनको ये हुक्म हुआ। इसका हुक्म हुआ, इन्हीं का हुक्म हुआ, ईश्वर का हुक्म हुआ कि अब तुम इनको समझा दो, बता दो कि ये अच्छे और बुरे का यह विधान बना दिया गया है। और उसी समय जब विधान बना तब उन्होंने नरक बना दिया। एक नरक नहीं है, बहुत तरह के नरक हैं, अलग अलग नरक है। और उन नरकों में सूख जाने पर, शरीर को पापी बना लेने पर, पाप कर्म करने पर नरकों में जाना पड़ता है, बहुत मार पड़ती है। और मोटे मोटे खंभे जिसकी सैकड़ों कोस जिसको कहते हो, आप ये समझो कि रोशनी जाती है, दूर से ही कर्मी तपन, बस उसी से बांध दिए गए, तपते रहो, झुलसते रहो उसी। आप ये समझो कि खींचते हैं, यमराज के दूत ही निकालते हैं पापी कुकर्मी जीवों को, तो वही खींचते हुए लेकर जाते हैं। कभी उल्टा कर देते हैं, उल्टे मुँह खींचते हैं, कभी चित्र ऐसे खींचते हैं पैर पकड़ करके, हाँ कभी फेंक देते हैं उठा करके, और भूखा प्यासा को ले जाते हैं, समय लगाते हैं वहाँ ले जाने में, और रास्ते में ही दुर्गत कर देते हैं।
एकदम से सूख करके लकड़ी हो जाता है। वो पापी जो पाप करता है खाने के लिए कि अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे अपनी कमाई से आवे, पाप की कमाई से आवे, आदत जिसकी बनी रहती है ऐसी, उसको वही पकवान, वही खीर, वही मिठाई ऐसे दिखाते हैं। देख करके एकदम से लालच में आकर के दौड़ता है पकड़ने के लिए, तो मार मारते हैं देने के बजाय। आपके अंदर तो दया है, कहते हो भाई मांग रहा है, भूखा है, दे दो, खिला दो। उनको कोई दया नहीं आती है। और जो काल के जीव होते हैं, आप ये समझो कि उनका काम सजा देना होता है। फांसी जो लगाता है, फांसी के तख्ते पर जो लटकाता है, सजा आपका लोगों को जो अपराध करते हैं वो दया करता है? उसको दया अगर आ जाए तब वो फांसी नहीं दे पाएगा। तो उसके ऊपर भी क्या डाल देते हैं? नकाब डाल देते हैं। नकाब किसको कहते हैं? ये जो मुसलमान की औरतें पहनती हैं, जिनको बुर्का कहते हैं, वो डाल देते हैं। और उसका भी मुंह ढक देते हैं। किसका ढक देते हैं? कि जो उसको फांसी देनी होती है उसका भी ढक देते हैं, कि एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलने न पावें, कि अंदर से अगर याचना करे, दया मांगे कि आप दया कर दो हमारे ऊपर, हमको बचा लो, तो फांसी देने वाला अगर चाहे तो बचा सकता है, लेकिन बचाता नहीं, क्योंकि उसका कर्म है, उसको यही है कि तुम जो है फांसी दोगे, वो उसको अपना कर्म बनाए हुए है। ऐसे ही यमराज के जो दूत हैं वो उसको अपना कर्म मानते हैं, उसको अपना धर्म मानते हैं, तो बहुत सज़ा मिलती है। नरकों में बहुत दिन तक डाला जाता है। इसीलिए कहा जाता है भाई, पाप से बचो, पाप से घृणा करो, बल्कि पापी से घृणा न करो, पापी को समझाओ, बताओ, उसको अपने तरीके से प्रचार करो और उसके अंदर सुधार आ जाए। और सद्गुरु के पास पहुंचा दो, नाम दिला दो, नाम की कमाई करने लग जाए और उसके कर्म उससे जल जाए, कर्म उसके ख़त्म हो जाए, कि जैसे से उसको सज़ा न मिले। तो प्रेमियों, नरक उसी समय बनाया गया था। अब जीव, आप पे समझो कि जब कर्म बना दिया गया तब ये जीव फंसने लग गए। तो सतयुग में तो बहुत कम फंसे, फिर त्रेता आया, तो त्रेता युग में मलिनता आई। अब ये गंदगी सब इकट्ठा होती गई, कर्मों योनि उनको मिल गई, कर्मों के अनुसार योनि मिली। जो बिल्कुल पाक साफ थे, जिनके कोई कर्म नहीं थे, वो तो सब पार हो गए, और ये जो कर्मी थे वो त्रेता में जन्म लिए। तो त्रेता में और भी मलिनता आई। आप पे समझो फिर उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में और भी मलिनता आई। और कलयुग में तो सारे युगों की मलिनता, गंदगी आ करके इन्हीं दोनों आँखों के बीच में इकट्ठा हो गई। अब वही सजा दे रही। वैसा ही मन बन गया, कर्मों की वजह से ही मन बन गया। जैसा देखो समाज का वातावरण होता है, आपको बताया, जैसा आपका संस्कार होता है घर का, उसी हिसाब से बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो उस हिसाब से आप ये समझो कि ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। उससे वैसा ही मन हो गया। जैसा कहा गया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो जब लोग जीव हत्या करने लग गए, दया धर्म लोगों का ख़त्म हो गया, मांस खाने लग गए, अंडा खाने लग गए, जब आप समझो कि पराई स्त्रियों के वेद के नशे में भोग करने लग गए, उनको जब अपना लिया, तो आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो गई। वैसे ही बुद्धि हो गई, वैसे ही मन हो गया, चंचल वैसे हो गया। तो अब आप ये समझो कि इस समय पर बहुत से लोगों के नरक जाने का रास्ता खुल रहा है, नरक चले जा रहे हैं और नरकों में जा कर के चिल्ला रहे हैं। तब जब बहुत चिल्लाए, बहुत गए, तब संतों को भेजना शुरू किया उन्हें। किसने? उस प्रभु ने जिसके वो जीव हैं, उसने भेजा। और संत आए, चटाए, और संत हमारे गुरु महाराज जैसे प्रेमियों आए, तो उन्होंने ये हमको आपको नामदान दिया। अब आपने समझो कि जब उन्होंने नामदान दिया और उस नामदान को आप समझ जाओ और नाम की कमाई करने लग जाओ और गुरु से यह प्रार्थना करोगे
जैसे अभी अपने लोगों ने शुरू में प्रार्थना किया, आप ये समझो गुरु महाराज का प्रार्थना किया, उसी तरह से प्रार्थना करो। सूरज के लिए प्रार्थना किया गया यानी समझो उसी तरह से प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करोगे, गुरु रीझेंगे, गुरु खुश होंगे, तो ये सब कर्म वही कटवाएंगे। कर्म का बंधन बड़ा जटिल होता है, कर्म 5 छूटे नहीं। एक करो उपाय और सद्गुरु मिले तो वो बढ़े, और नहीं तो भटका खाए। गुरु महाराज जैसे सद्गुरु ही कर्मों को काट सकते हैं, कटवा सकते हैं, तो इससे कर्म कटेंगे। और जब कर्म कटेंगे, जीवात्मा पाक साफ होगी, तब शब्द पकड़ में आएगा। और नहीं तो ये मन भरमाता रहेगा, फंसाता रहेगा, और इसी में ये जीवन लीला प्रेमियों समाप्त हो जाए। इसलिए मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य अपना यही बनाने का है कि जब तक इसमें श्वास है, इस चलते फिरते जीवन में, यानी चलते तो रहता है आदमी, हर काम के लिए जाता है, चलता है, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे घर में भी चले। तो इस चलते फिरते जीवन में आप ये समझो ये जीवन ख़त्म ना हो जाए, इसमें हरियाली आ जाए, खुशहाली आ जाए। ये जो दुख झेल रहे, संकट झेल रहे, ये जो टेंशन झेल रहे हो, ये ख़त्म हो जाए। तो कुल मिला करके इसमें लगने की ज़रूरत है, और लगने की ज़रूरत है तो ये इसमें अपना लगो, अपना काम करो। और फिर आपको बताया प्रचार प्रसार उसकी योजना बना लो, तो दूसरे का भी उसका भी फल मिलता है। जैसे भटके हुए को रास्ता बताना पूरी का काम कहते होता है, ऐसे जिनको भटकाव हो रहा है, जो फंस रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं, उसमें से निकालोगे तब वो भी पूरी का काम पूरी मिल जाएगा आपको। गुरु महाराज की ये वाणी है कि तुम प्रचार करो, लोगों को समझाओ, बताओ, उनका खान पान सही करो, नाम दान दिलाओ, भजन कराओ। ये सेवा जो तुम करोगे, ये तुम्हारे कर्म कटने में मदद आएंगे, भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो भी इसके साथ जोड़े रहो। तो मीटिंग आपकी चल रही हैं, शुरू हो गई हैं मीटिंग। आप लोग जो है वो मीटिंग में शरीक हो जाओ, मीटिंग में शरीक हो जाओ आप लोग, और सब समझ लो। और जो लोग अभी जिनसे कुछ गलती बन गई थी या संगठनों में विरोध था, और उनको कह दिया गया कि भाई तुम भजन करो, और आदेश का उन्होंने पालन किया, भजन किया उन्होंने, कोई विरोध नहीं, कोई बैर नहीं किसी से, उसी काम में लग गए। तो जब उसी काम में लगे तो उनका मन कुछ साफ हुआ, उनकी बुद्धि कुछ सही हुई, उनके अंदर कुछ ज्ञान पैदा हुआ कि हम ही सब कुछ नहीं हैं, करने वाला दूसरा है, कराने वाला दूसरा है। और वो जब हुक्म देगा तब हम उसकी दया से कर पाएंगे। तो हमको आदेश का पालन करना चाहिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ऐसे लोगों से भी कहा गया है, कुछ को बुलाया भी गया है, यहाँ कुछ आ गए हैं, और नहीं आगे अभी वहाँ होली के कार्यक्रम में जो नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी बुला लिया जाएगा। तो आप लोग भी जो आए हो, आप लोग देखो इस समय क्या काम है, सीखो इस समय क्या काम है। आपको जो जैसे हो वैसा आपको काम मिलेगा, आपको काम दिया जाएगा। जिले में अगर ज़रूरत है और आपका तालमेल इस वक्त पर जो कर रहे हैं उनसे अगर आपका खा जाएगा तो जिले में कर दिया जाएगा, नहीं दूसरे जिले में कर दिया जाएगा, नहीं कहीं पर बहुत काम है हमारे पास इस समय, आपको काम दिया जाएगा। आपने जो अंदर में माफ़ी मांगी, कुछ लोग मुँह से कह करके माफ़ी मांगी, तो गुरु महाराज की दया से आप ये समझ लो कि आपकी माफ़ी हो गई। जो अंतर्भाव से मांगे, जो इच्छा किए कि हमसे जो भूल हो गई, भटक हो गई, हमसे कोई गलती ज़रूर बनी होगी कि संगत में विरोध पैदा हुआ है, और इसको आपने महसूस कर लिया, अपनी भूल को महसूस कर लिया, तो आप पे समझ लो कि वही माफ़ी हो गई। तो आप लोग भी लगो इस काम में, और बाकी सब योजना बना लो, और लोगों जगाओ लोगों को, नहीं तो दुनिया की परिस्थिति बड़ी खराब होती जा रही है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज शाम का कार्यक्रम ये समाप्त हो जाएगा। कल से फिर
जो घोषित कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो सुबह 4:30 बजे घंटी बजेगी, तो 5 बजे तक आप यहाँ आ जाना। प्रार्थना होगी, सुमिरन ध्यान भजन होगा और उसके बाद आपको कुछ सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद आप दिन में फ्री रहोगे। 3 बजे से फिर आना रहेगा, जिसमें यानी जो नए लोग आए हैं उनको कुछ सत्संग सुना करके और नामदान दे दिया जाएगा। आसपास के जो लोग आए हो वो आप लोग यानी समझो, जिनको समझो या जिनके लिए प्रचार किए हो उनको आप बुला लो। जो नामदान लेने लायक वाले हैं, इच्छा व्यक्त किए हैं, तो उनको आप बुला लो। तो गुरु महाराज की दया रहेगी तो 3 बजे वाले सत्संग में नामदान दे दिया जाएगा। क्योंकि परसों तो चली चला का बेला रहेगा, न समय मिले, तो कल तो शाम को गुरु महाराज की दया होगी, यानी जो 3 बजे वाला कार्यक्रम दिन में होगा उसमें नामदान दे दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जान न कौन भूल हुई तन से, जान लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो। बालक जानी शोक विसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसब कठोर में, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और,
दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो। अब की बार उबार ले जो, फिर न डरा पगा यही मगा और फिर दया के नजर करो मेरी ओर, निहार के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।